अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, आज तेरा वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। आज बाइबल टीचिंग इनके लिए बरकत का कारण हो। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर, के मौजां लग गईयां ने, के मौजां लग गईयां ने। चिल्ली वई अखां वाली आओ हटाइए, रूहे खुदा नू दोस्त बनाइए, रूहे खुदा नू दोस्त बनाइए। सजावां मुक गईयां ने, सजावां मुक गईयां ने। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। रूह और सच्चाई के साथ ये तेरे भजनों को गाएं और डिलीवर हो खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। बाइबल टीचिंग, स्पेशल बाइबल टीचिंग, आपका स्वागत है रोज की रोटी प्रोग्राम में। और मेरा बिलीव है कि आज आप बरकत को पाएंगे। इन डिलीवरेंस वीक्स में जब परमेश्वर हमें डिलीवर करना चाहता है तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि जब जब भी उसने अपने लोगों को डिलीवर किया है शैतान से, बीमारियों से, कमजोरियों से, हर तरह की गुलामियों से, बंधनों से, सांकलों से, दुष्ट आत्मा के बंधन से, कर्जों से, उसने हमेशा अपने वर्ड को हमें दिया है। आज जब हम उसके वर्ड को पढ़ेंगे और सुनेंगे, हम ये बात ध्यान से समझ लें कि हम अगर इसको पूरे मन से, दिल से सुन रहे हैं और उसको मानने का फैसला कर चुके हैं तो आप अपने कदम डिलीवरेंस की ओर बढ़ा चुके हैं। और ये परमेश्वर के वचन में से मैं आपको और एक्सपीरियंस से और खुदा के वर्ड से मैं आपको बता सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने भी अपने पाँव को, अपने आप को, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के नजदीक किया है डिलीवरेंस के लिए, वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आया और परमेश्वर ने उसे कभी भी निराश नहीं किया। आज हम निर्गमन 35 उसकी 30 आयत से पढ़ेंगे। तब मूसा ने इजराइलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को और उरी का पुत्र, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है और उसने उसको परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकाल कर सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट का काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहिलियाब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वो नक्काशी करने, गढ़ने वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म शनी के कपड़े के काढ़ने और बुनने वाले हों, वरन सब प्रकार की बुनावट और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करें। 36 बाप उसकी 1 आयत। बसलेल और ओहलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी है कि वो यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वो सब ये काम करें। तब यहोवा ने बसलेल और ओहलियाब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिस जिस को पास आकर काम करने का उत्साह हुआ, उन सबों को बुलाया। मैंने एक बात को हमेशा नोटिस किया है, जो लोग डिलीवरेंस चाहते हैं दुष्ट आत्माओं से, सबसे पहला एक कदम उनकी लाइफ में और एक चिन्ह जो मैं उनको देखता हूं,
वो ये है कि उन्हें उत्साह होना चाहिए अपनी डिलीवरेंस के लिए। उनके अंदर एक ललक होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए अपनी डिलीवरेंस के लिए। जब आप परमेश्वर के लिए उत्साहित होते हैं तो आप अपनी डिलीवरेंस के करीब होते हैं। यहां पर परमेश्वर ने कहा कि मैंने इन इन लोगों को, कौन थे वो? बसलेल जो यहूदा के गोत्र का था, दान के गोत्र का ओहलियाब, कि मैंने इनके हृदय में काम करने की बुद्धि डाली है। किस तरह से नकाशी करते हैं मैंने इनके हृदयों में डाल दिया है। वो किसने डाला था? उन्हें लगता होगा कि हम दुनिया के बड़े तगड़े कारीगर हैं, लेकिन वो किसने करा था? परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने कहा कि सब लोग जिनके पास ये बुद्धि है, और बाइबल कहती जिनको उत्साह हुआ वो परमेश्वर के काम करने के लिए आए। बाइबल कहती है कि जब बरनबास ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी एक उसके पास थी बेचकर उसके पैसों को प्रेरितों के पांव पर रखा, तब उसको किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, वो जस्ट एक डॉनर रहा होगा, लेकिन आने वाले दिनों का वो प्रेरित था। बाइबल कहती है कि जब हम सेवा करते हैं अपने मन से, अपने तन से, अपने वरदान से, अपने धन से, हम एक्चुअल में अपनी ही डिलीवरेंस के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को वरदान और गिफ्ट दिया है, और अगर आप देखें तो सेवा करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। 40,000 लोगों पे ले हैंड करना क्या आसान है? नहीं। वेट करना अपने लाइन के लिए और भागम भगाई में जाना क्या आसान है? नहीं। घर से निकलना, टाइम लगाना आसान है? नहीं। कितनी फाइट है डेविल की? नहीं, आसान नहीं है। सही है कि फाइट है। पास्टर के लिए आसान है? नहीं। लेकिन अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं किंगडम में, अगर हम परमेश्वर के राज्य में कुछ करना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा। मैंने ऐसे मूर्ख लोगों को देखा है, एक सिरदर्द के लिए परमेश्वर की सेवा वो छोड़ सकते हैं कि ओ बहुत सिर दर्द हो रहा है, मेरे से ये बजाया नहीं जाएगा। जस्ट एक क्लिप में देख रहा था, एक फाइटर का क्लिप। उसको क्या समझाया जाता था कि जब तू फाइट करने के लिए जाए तो पता क्या मुंह से कहना? आई एम रेडी टू डाई, आई एम गोइंग टू डाई। मतलब तू इस तरह से तैयार होकर जाना कि तू मर भी जाए, लेकिन अब तू तैयार है आर पार करने के लिए। एक संसारिक युद्ध जिसका कोई रिवॉर्ड नहीं है आत्मिक दुनिया में, स्वर्ग में नीचे रिवॉर्ड है। तुम जीत गए, तुम्हें 100 मिलियन, 50 मिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे, तुम दुनिया में मशहूर फाइटर कहलाओगे, तुम यूएफसी के महान फाइटर कहलाओगे। लेकिन हेवनली किंगडम में उसका कोई भी असर नहीं है। इमेजिन हेवनली किंगडम में जिसका असर है, तो शैतान कितना रोकेगा लोगों को सेवा करने के लिए। जब मैंने खाम्बरा चर्च स्टार्ट की और मैं जब एक यूथ ग्रुप से अलग होकर सेवा करने की ठानी, मुझे रोज 103 बुखार होता था। आज किसी स्टाफ को एक दिन बुखार हो जाए तो दूसरे दिन शक्ल देखने वाली होती है, जैसे किसी ने आम चूस के रखा हो। बुखार हो गया जी एक दिन, और मुझे रोज होता था 103 एवरी डे। मैं दवाई खा लूं, पैरासीटामोल तो कम होता था, आज रात और शाम के टाइम वो शुरू होता था। पहले वो 10 बजे सुबह शुरू होता था। जब मैंने हार नहीं मानी, मैं लगा रहा, फिर वो 12 बजे हो गया, फिर 2 बजे हो गया, फिर 5 बजे से शुरू हो गया। और मैं कितने साल उस फीवर के नीचे रहा हूं और कभी किसी को बताया नहीं। उस फीवर में ऐसा लगता था कि मेरी डेथ हो जाएगी। 100 वीक की कंघी करना मुश्किल हो गया था। आज आप 40,000 लोगों पे ले हैंड देखते हो, लेकिन आपको मेरी स्टोरी मालूम नहीं। तो मुझे ऐसा लगता कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया भी है क्या मैं सेवा कर पाऊंगा? मैं तो अपने आप योग्य भी मुश्किल से हो रहा हूं, तो सेवा कैसे मैं करूंगा? जब भी कोई जेन्युइन सेवकाई में आएगा, शैतान उसकी रुकावट करेगा। हालेलुया।
एक संसारिक बंदा ये कह सकता है आई एम गोइंग टू डाई, लेकिन एक क्रिश्चियन बंदा, सेवा करने वाला आत्मिक बंदा कभी नहीं बोलेगा। स्मॉल पेन, कावर्ड्स की तरह, जैसे डरपोकों की तरह सेवा छोड़ देगा। कि चर्च लगाते थे, क्या हुआ? डर गए। और यीशु मसीह कहता मैं डरपोकों का परमेश्वर ही नहीं। उसने कहा था तुम्हें डरपोक पुणे का आत्मा ही नहीं दिया, तुम्हें दलेरी का आत्मा दिया। आज इमेजिन करो, खामरा चर्च पूरे वर्ल्ड में हम जा चुके हैं और अनइमेजिनेबली आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला फ्यूचर में। और कहां से शुरुआत हुई कि एक दिन मुझे फीवर शुरू होता है, मैंने कहा एक दिन में हट जाएगा, चलो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 1 ब्लड टेस्ट, 2 ब्लड टेस्ट, 15 ब्लड टेस्ट, 25 ब्लड टेस्ट। और कोई क्योर नहीं, कोई इलाज नहीं। और ये नहीं कि थोड़े महीने से फिर हट जाएगा, फाइट चलती रही, फाइट। और खुदा ने क्या किया, 4-5 महीने जो मेरी तगड़ी फाइट थी 103 फीवर वाली, उसके बाद मुझे खामरा चर्च ओपन हो गई, फीवर कम हो गया। लेकिन चला, लंबा चला, सालों चला, एवरी इवनिंग। लेकिन खुदावंद ने आज क्या किया? इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अभी जवान हुआ हूं। क्यों? क्योंकि वो 2006, 7, 8, 9, 10 में जो मुझे डिलीवरेंस मिली, उसके बाद मैंने लाइफ देखी है, उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी को देखा है। लेकिन वो दिन कैसे थे? स्ट्रॉन्ग रहने के, फाइट करने के। क्योंकि जब आप सेवा करते हैं, शैतान को पसंद नहीं। इमेजिन करो मैं उस चक्कर में सेवा छोड़ देता कि मैं पहले रेस्ट करता हूं, अपनी बॉडी को ध्यान से। घर वाले लोगों के शैतान है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मेरे भी घर वालों को मैंने बताया होता तो मेरे को कभी वो सेवा करने नहीं देते। बोलते कि तू बीमार है, तू चंगा नहीं होगा, तू अपना मुंह बंद रखना सीखो जहां बंद रखना है खुदा की महिमा के लिए, और खोलो जहां पे खोलना है खुदा की महिमा के लिए। तब मैंने मुंह बंद रखा कि मुझे प्रॉब्लम है और खुदा से मांगता रहा, और मुंह खोल के रखा टेस्टिमोनीज के लिए जो खुदा ने मुझे दे दी थी उनके लिए, और जो अभी नहीं दिया था उसके लिए मुंह बंद रखा। लोगों को आज अकल नहीं है, पास्टर्स को भी, कि कौन सी बात बोलनी वाली है, कौन सी बात चुप करने वाली है, कौन सी खुदा को बोलनी है, कौन सी लोगों को बोलनी है। हालेलुया। महिमा करना सीखेंगे, सेवा करना सीखेंगे तो डिलीवर होंगे। आज मैं यहां पे बैठा 10 घंटे भी प्रीच कर सकता हूं कॉन्टिन्यूस। खुदा ने मुझे ग्रेस दी है, फिजिकल पावर भी दी है, अनुग्रह भी दिया है, आत्मा भी दिया है, बरकत भी दी है। पूरी दुनिया में मैं सुसमाचार लेके जा रहा हूं और लेके जा सकता हूं, इतना मुझे ग्रेस भी दी है। लेकिन कैसे? जब आप अड़ जाते हैं सेवा के लिए। परमेश्वर ने कहा मैंने इन्हें बुद्धि दी है, तो क्या आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं जो खुदा ने आपको दी है? जो खुदा ने वरदान आपको दिया है, क्या आप उसका यूज कर रहे हैं कि नहीं? अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप महामूर्ख हैं और आप अपनी डिलीवरेंस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप फंस जाएंगे, शैतान अपने प्लानिंग्स को कामयाब करेगा, आपके फैमिली की साल्वेशन को वो ब्रेक कर देगा, क्योंकि सेवा में बरकत है, उस सेवा में आशीष है। हालेलुया। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं, रास्ते ओपन होने शुरू होते हैं।
वेज ओपन होते हैं। आज जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, कल मैं इसको कंटिन्यू जारी रखूंगा